मराठीत बोलणार होतो, पण बरेचसे आपले जे गुजराती मित्र आले आहेत त्यांना जे काय मला म्हणायचं आहे ते नीट समजून घेण्याकरता हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो. प्रयत्न एवढ्याकरता की महाराष्ट्रीयन लोकांची हिंदी ह्याचा मला अनुभव दिल्लीमध्ये बरेचदा आलेला आहे. मी ह्याच ठिकाणी काय पूर्वी सांगितलं होतं की आपले एक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील जेव्हा जेव्हा यायचे दिल्लीला तेव्हा पी एमना भेटायची. तेव्हाच पी एम इंदिरा गांधी होत्या आणि मी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये होतो. एकदा भेटल्यानंतर मी त्यांना म्हटलं दादा कशी काय झाली तुमची मीटिंग, काय झालं काय. तर म्हणे काय होणार. बाई म्हणाल्या दादा सब कुछ ठीक चल रहा है क्या महाराष्ट्र में. म्हणून मी उत्तर दिलं पूछो मत मैडम मेरे नाक में नौ आ गया है. तर हिंदीमध्ये पण बोलायचं जरा थोडंसं मी नर्वस होतो. पण आई ट्राई एंड स्पीक इन ऑल थ्री लैंग्वेजेस. मैं शुरुआत पहले ये कहूँगा कि आप बहुत सारे लोग को जानते होंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत के दौरे पे आए थे तो उनका दौरा अहमदाबाद में शुरू हुआ था और वहाँ पर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ. और उनके लिए जो भोजन दिया गया था वो सबसे अच्छे गुजराती डिशेस उनके सामने पेश किए थे. तो हमारे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे, उन्होंने एक डिप्लोमेट जो चीन के राष्ट्रपति के साथ आए थे उनसे एक सवाल पूछा कि कैसा लगा आपको गुजराती भोजन. तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई. वाई वॉज एवरी डिश टेस्टिंग लाइक द डेजर्ट. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिंस मे लास्ट ईयर जो बड़ी बड़ी भाषण स्टेटमेंट्स आती रहती है they are not tasting like dessert at all. और मैं जो कुछ कहना चाहूँगा आज वो एक स्टेटमेंट से शुरू करूँगा. स्वच्छ भारत हम सबको चाहिए, लेकिन अगर मन स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ मन नहीं है, तो ये भारत कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता. पता नहीं ये कलियुग में क्या क्या चीज़ें होती रहती है. आप देखिएगा कि जिन लोगों ने इंटॉलरेंस के खिलाफ अपनी अपनी तरह से निषेध करते आए हैं उनके बारे में 3-4 चीज़ें कही गई हैं, और वो चीज़ें कैसी है, उसके पीछे स्ट्रक्चर क्या है, आइडिया क्या है, इसके बारे में मैं 2-3 मिनट कहूँगा. एक तो शुरुआत की उन्होंने कि दीज पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सो कॉल्ड इंटॉलरेंस आर पीपल हु वेंट टू इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. उसके पीछे कहने का मतलब ये था कि ये सारे जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ये मैकॉले के औलाद हैं और ये मिशनरी स्कूल में गए हैं, क्योंकि एलिट स्कूल तो बहुत सारे मिशनरी के रहते हैं, तो ये मिशनरी की भी औलाद है. दैट वाज द इंटेंट बिहाइंड ट्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू से दैट दोज हु प्रोटेस्टेड बिलोंग टू द एलिट, स्टडीड इंग्लिश स्कूल्स, went to English colleges, graduated from Cambridge or Oxford or Yale or Harvard. तब हमने जब कहा कि जिन जिन लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए या जिन जिन लोगों ने इंटॉर्न्स के बारे में निषेध किया, उनमें से कितने लोग हैं जो एलिट स्कूल्स में गए हुए हैं. लिस्ट तो है पब्लिक डोमेन में, सबके नाम हैं, देख सकते हैं. और आज जो हमने सुना, आज सुबह हमारे गुजरात से आए हुए
लेखक, विचारवंत, कलाकार, मैं नहीं समझता हूं कि एक भी उनमें से है जो येल या ऑक्सफोर्ड या सेंट स्टीफन्स या डून स्कूल गया हो। खुद के लिए मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल संघ परिवार के लोग जो कहते हैं वही हूं। मैं मैकॉले की औलाद हूं, मैं मिस्री की औलाद हूं, और अगर साफ बताए तो मैं मार्क्स की भी औलाद हूं। तो ये 3 डायमेंशन, 3 एम्स मैं हूं, मानता हूं। लेकिन आप ये ना कहे कि और जो निषेध कर रहे हैं वो एलीट है। दूसरी बात, इनका कहना यह है कि एलीट वाले जो अंग्रेजी बोलते रहते हैं ये रूटलेस है, डीरेसिनेटेड लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, इनको हमारे संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जिन जिन लोगों ने, जिन फिल्म मेकर्स ने, राइटर्स ने, थिंकर्स ने निषेध किया हुआ है, वो सारे लोग भारतीय भाषाओं में काम करते हैं। भारत के सद्य स्थिति के, भारत के ट्रेडिशंस के, भारत के कल्चर से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, पर ये जानने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, फिर ये जब समझ आया कि भाई नहीं, ये एलिट नॉन एलिट ठीक नहीं चल रहा है, तो एक नया काम शुरू हो गया कि जितने लोग हैं निषेध करने वाले, वो कांग्रेस के स्टूज है। तो हमने एक बार किसी को कहा, जरूर उसमें से कई लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस के ज़माने में उनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिला होगा, असाइनमेंट मिली होगी, मानता हूं। लेकिन अधिकतर लोग हैं जिन्होंने निषेध किया है, गौर से देखो इनकी बैकग्राउंड क्या है। इनमें से ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी वक्त जेल में थे, इनमें से ऐसे लोग हैं जो 84 के एंटी सिख राइट्स हुए उसके खिलाफ उन्होंने लिखा था, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब कश्मीरी पंडितों को वैली में से निकाल दिया गया था खून बहा के, उस वक्त भी निषेध किया था। तो ये कहना कि ये स्टूज है, तो गौर से कौन कौन लोग हैं। इनमें हैं गांधीयंस हैं, इनमें सोशलिस्ट हैं, इनमें कम्युनिस्ट हैं, इनमें एनार्किस्ट हैं, इनमें हर तरह के लोग हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक कांग्रेस पार्टी के कोई स्टूज कह सकते हैं। तो ये एक दूसरी गलत फहमी हो गई है। तीसरी गलत फहमी फिर शुरू की कि भाई ये कहाँ ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम निषेध कर रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, लेकिन और स्टेट्स में और गवर्नमेंट्स में उसी वक्त जब इतने कॉमनल राइट्स हुआ करते थे, आर्टिस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई होती थी, तब ये लोग चुप क्यों बैठे? जवाब देना पड़ेगा, क्लियरली देना पड़ेगा कि जब जब इस तरह के राइट्स पीछे भी हुए अंडर ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट्स, कांग्रेस, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, देयर वर प्रोटेस्ट्स। There were protests when Sikhs were butchered in the streets of Delhi. There were protests when the Pandits were forced out of their homes in Kashmir. तो अब इस वक्त हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। और जवाब मैं ये दूंगा कि 47 के बाद, स्वतंत्र के बाद, और स्पेशली 50 के बाद जब हम एक रिपब्लिक बने, कॉन्स्टिट्यूशन आया, पहली बार हम देख रहे हैं कि कई कई स्टेटमेंट्स कर रहे हैं लोग। किस आधार पर? क्योंकि उनके पीछे वो जानते हैं स्टेट पावर आ गई है। तो कहते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है। तो मैं पूछूंगा, नाम सब जानते हैं आप, मैं नहीं लूंगा नाम, एक यूनियन कैबिनेट के मंत्री, ये क्या फ्रिंज है? जब वो कहते हैं कि देखो कितने पेट्रियाटिक थे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम। और कोई एमपी रूलिंग पार्टी कहती है कि भाई
हिंदुस्तान में सिर्फ दो तरह के रोग हैं। कैसे दो तरह के मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुंह में शब्द नहीं आते मेरे। दूसरे मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए हुए हैं। एक ने तो कहा, बिहार के हैं वो, बार बार बोलते रहते हैं कि कोई भी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं उनको एक ही रास्ता खुला है, और वो रास्ता है कराची का, लाहौर का और रावलपिंडी का। उस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो एक सभा में बिहार में कहती, इलेक्शन सभा में, रैली में, कि देखिएगा अगर हमारी पार्टी यहाँ पे हार गई तो फटाके कहाँ पे आएंगे? पाकिस्तान में। पीछे सोच क्या है कि जो कोई हमारे साथ नहीं है वो एंटी नेशनल है, वो अनपेट्रियोटिक है, वो ट्रेटर है। वो लॉजिक जो बार बार कहनी जाती है। तो इस तरह से हमें लोग पूछते हैं, भाई पहले भी तो हुआ करते थे, आप क्यों इतना बना रहे हैं? आप आज भी देखें आमिर खान की स्टेटमेंट के बाद क्यों ये सारा बढ़ा? ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। आप तो देश की बदनामी करते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट करने के बाद।